मंगलम लेखिकानांतु पाठिकानांत मंगलम मंगलम सर्वदेवानां भूमिर्भूपति मंगलम। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त 2024 को लेकर। 2024 के अंतर्गत यानी आने वाला जो नया साल है, यदि आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं, कोई भी निर्माण का कार्य करने जा रहे हैं, ज्योतिष के अनुसार यदि आप भूमि पूजन करते हैं तो कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है और कौन से महीने शुभ होते हैं, कौन से वार शुभ होते हैं, कौन से नक्षत्रों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं, तमाम बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये जानकारी हर सनातनी तक अवश्य पहुंचनी चाहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। प्रिय दर्शकों, भूमि पूजन जब भी हम मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं या हम घर को तोड़ करके पुनः उस पर निर्माण का कोई कार्य करते हैं तो हमें मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ती है। हमें भूमि का पूजन करना होता है, शिलान्यास करना होता है और उसके उपरांत ही हम निर्माण के कार्यों को प्रारंभ करते हैं। और ज्योतिष के अनुसार यदि आप शुभ मुहूर्त के अनुसार कोई निर्माण का कार्य करते हैं तो निश्चित ही उस कार्य का जो फल होता है उसमें कई गुना तक वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मुहूर्त हम आपको बताएं उससे पहले बताते हैं भूमि पूजन से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। और सबसे पहले इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं, आप निर्माण का कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भूशयन का विचार अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब भी हम भूमि पूजन में नींव की खुदाई का मुहूर्त आपको बताते हैं तो ये सौर संक्रांति के अनुसार ही बताते हैं। हमारी पद्धति में दो प्रकार के महीने चलते हैं, एक चंद्रमास जो पूर्णिमा से लगता है और एक सौर मास जो संक्रांति से लगता है। तो भूमि पूजन में सौर माह का विचार ही करना चाहिए, इसमें चंद्रमास का विचार नहीं किया जाता है। तो भूशयन का सबसे पहले विचार करना चाहिए। भूशयन कब कब करती है? जब जब भूमि सुषुप्त अवस्था में रही है अर्थात सोई रहती है, उस समय कभी भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। उस पूजन का लाभ भी नहीं मिलता बल्कि हानि ही होती है। तो कौन कौन सी तिथियां हैं? संक्रांति से 5, 7, 9, 15, 21 और 24वें प्रविष्टा में यानी संक्रांति के दिन से इन प्रविष्टाओं में भूमि शयन करती है। तो इन प्रविष्टाओं में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। जब भी आप मुहूर्त निकलवाते हैं भूमि पूजन में तो आपको गृह मालिक का, जो घर के मालिक हैं, जो उस भूमि के मालिक हैं या जिसके नाम से भी आप निकलवाना चाहते हैं, उनकी राशि के अनुसार ही भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। उसमें से भी प्रसिद्ध नाम, जिस नाम से रजिस्ट्री की है यानी नाम राशि के अकॉर्डिंग ही भूमि पूजन का मुहूर्त निकाला जाता है। उसमें चंद्रबल और ताराबल को विशेष रूप से देखा जाता है। सूर्य जब वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में होते हैं तो उस समय भूमि की जो खुदाई है यानी नींव की खुदाई वो नैऋत्य कोण से करनी चाहिए। वहीं जब सूर्यदेव सिंह, कन्या, तुला राशि में संचरण करते हैं यानी इन राशियों के अंतर्गत होते हैं तो भूमि का पूजन आग्नेय कोण से करना चाहिए। सूर्यदेव जब वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में संचरण करते हैं तो भूमि का पूजन ईशान कोण से करना चाहिए। वहीं सूर्यदेव यदि मेष, कुंभ और मीन राशि में संचरण करते हैं तो भूमि का पूजन वायव्य कोण से करना चाहिए। भूमि शयन की हमने बात की, कौन सी दिशा से हमें भूमि पूजन करना है इस पर भी हमने बात की। इसके साथ साथ भूमि पूजन करते समय इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि भूमि रजस्वला स्थिति में न हो। और भूमि रजस्वला स्थिति में कैसे होती है, इसका विचार कैसे करें? तो इसका विचार भी संक्रांति से ही किया जाता है। संक्रांति के दिन से पहला दिन, 5वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन और 19वें दिन में भूमि रजस्वला स्थिति में होती है। और भू रजस्वला स्थिति में भी भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए यानी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यहां आपको एक और विशेष बात बता दें, आप कोई भी पूजन कर रहे हैं, चाहे वो भूमि पूजन हो, गृह प्रवेश हो, विवाह संस्कार हो, मुंडन संस्कार, जो भी आप पूजन कर रहे हैं, उत्तरायण के 6 माह विशेष रूप से शुभ होते हैं। और उत्तरायण के जो 6 माह होते हैं वो 14 जनवरी से लेकर के लगभग 16 जुलाई तक का समय होता है।
यानी मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति पर्यंत, इस अवधि के अंतर्गत आप जो भी पूजन करते हैं वो विशेष रूप से शुभ होता है। हमारे शास्त्रकारों के अनुसार जब हम उत्तरायण काल में पूजन करते हैं तो उस समय देवता उस पूजन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यदि हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो उत्तरायण काल में करने की चेष्टा करें। लेकिन वैसे भूमि पूजन में गृहारंभ में उत्तरायण और दक्षिणायन काल दोनों ही शुभ माने गए हैं। उत्तरायण के जो 6 माह हैं वो विशेष रूप से शुभ होते ही हैं, लेकिन बैसाख, ज्येष्ठ, श्रावण, मार्गशीर्ष, भाद्रपद ये विशेष रूप से श्रेष्ठ होते हैं और भाद्रपद व कार्तिक माह मध्यम माह माने गए हैं। जबकि चैत्र और पौष माह में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। और चीज देखते हैं कि स्थिर लग्न में यदि भूमि पूजन किया जाए तो विशेष रूप से शुभ होता है। तो लग्नों की बात करें तो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये लग्न विशेष शुभ माने गए हैं भूमि पूजन के लिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पूर्व में कहा 2024 में बहुत कम मुहूर्त है। 24 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई 2024 तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। जब भी शुक्र गुरु अस्त हो तो ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन ही क्या, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इसके साथ मई जून में देवगुरु बृहस्पति भी अस्त होंगे। मार्च में होलाष्टक भी रहेगा और होलाष्टक में भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। कई क्षेत्रों में अलग अलग कई क्षेत्रों से हमें फोन आते हैं कि हमारे आचार्य जी ने, हमारे पंडित जी ने होलाष्टक में भूमि पूजन का मुहूर्त निकाला है। आपको बता दें, होलाष्टक में भूमि पूजन करना विशेष शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए होलाष्टक का विचार भी अवश्य करिएगा। इसके साथ साथ भीष्म पंचकों का विचार भी करना चाहिए। जो हम आपको तारीखें बता रहे हैं ये सब का ध्यान उसमें रखा गया है, फिर भी आपको ये जानकारियां होनी चाहिए कि होलाष्टक में भूमि पूजन नहीं होते हैं। गुरु अस्त हो तो भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, शुक्र अस्त हो तो भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, अधिक मास हो तो भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, जनवरी की बात करते हैं। जनवरी 2024 में कितनी तारीखें आपको प्राप्त होने वाली हैं? तो प्रिय दर्शकों आपको बता दें जनवरी 2024 में जनवरी 2024 में मात्र 2 तारीखें रहेंगी, 25 जनवरी और 26 जनवरी, जिनमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। फरवरी की बात करें तो फरवरी में मात्र 3 तारीखें हैं, 1 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी। मार्च में मात्र 1 तारीख है, 6 मार्च 2024 की। 6 मार्च को आप भूमि पूजन कर सकते हैं। अप्रैल में भी एक ही तारीख आपको प्राप्त होने वाली है, 18 अप्रैल 2024 की। जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई, 12 जुलाई, 17 जुलाई, 27 जुलाई और 31 जुलाई, यहां 5 तारीखें आपको मिलती हैं भूमि पूजन के लिए और इन तारीखों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। इन्हीं में से किसी एक तारीख में आप भूमि पूजन कर सकते हैं जो आपकी राशि के लिए शुभ हो। अगस्त की बात करें तो अगस्त में 1 अगस्त, 19 अगस्त और 28 अगस्त 3 तारीखें आपको मिल जाती हैं भूमि पूजन के लिए। सितंबर की बात करें तो 4 सितंबर और 14 सितंबर 2 तारीखें सितंबर में भी हैं भूमि पूजन के लिए। इन 2 तारीखों में भूमि पूजन कर सकते हैं। अक्टूबर की बात करें तो 18 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2 तारीखें आपको अक्टूबर में भी प्राप्त हो जाती हैं भूमि पूजन के लिए। 18 अक्टूबर से सूर्य नीच राशि के अंतर्गत होंगे, तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य नीच राशि के ही है तो 18 और 24 अक्टूबर को आपको स्किप करना चाहिए और नवंबर में आपको भूमि पूजन करना चाहिए। नवंबर की बात करें तो 4 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर, यहां आपको 4 तारीखें प्राप्त हो जाती हैं भूमि पूजन के लिए। और दिसंबर की बात करें तो 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर, ये 3 तारीखें रहने वाली हैं भूमि पूजन के लिए। इन 3 तारीखों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। ये जो जानकारी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार रीड अवश्य करिएगा। पंचांग द्वारा निर्णित यही तारीखें हैं, इन तारीखों के अलावा अन्य कोई भी मुहूर्त नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आपको यह भी बताते चलें कि हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के रीति रिवाज हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी हैं। तो यदि आपके क्षेत्र में कोई विशेष परंपरा है, कोई विशेष त्योहार है जिसको आप शुभ मानते हैं और उसमें भूमि पूजन करना चाहते हैं, तो अपने जो स्थानीय ज्योतिषी हैं उनसे आप सलाह लेकर के, परामर्श लेकर के भूमि पूजन कर सकते हैं। 24 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई तक कोई भी मुहूर्त नहीं होगा, इस बात को आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी मांगलिक कार्य का मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाला नहीं है।
कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और यदि आप व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मुहूर्त से संबंधित, जन्म कुंडली से संबंधित, पूजन से संबंधित, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे 8826810020, 8860782753। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।